अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चैप्टर ट्रांसपोर्ट 9th बियोलॉजी। और हमारे पास जो सेक्शन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने 7 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने पहले ही अपलोड किए हैं। ठीक है, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो सारे के सारे देख सकते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ मांग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर जाते हैं आंसर की साइड पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स फॉर्म्ड, व्हाट इज़ देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप किस तरह, मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप किस तरह बन जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप किस तरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप जो है किस तरह बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप जो है ये किस तरह बनते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल असर क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज़ है ये भी हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स फॉर्म्ड, कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप किस तरह बनते हैं। ठीक हो गया, और दूसरा यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज़ है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ किस तरह है। ठीक हो गया, तो इसको हमने अभी इसी वीडियो में समझना है और इसका आंसर देना है। तो चलो जाते हैं आंसर की साइड पे। आंसर में सबसे पहले हम ABO ब्लड ग्रुप को सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इसकी डिस्कवरी की साइड पे। तो डिस्कवरी इसकी क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ठीक है, 1901। तो ये हमारे पास इसकी जो डिस्कवरी है ABO ब्लड ग्रुप की, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर उसका नाम था, और 1901 में उसने ये ABO ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच आर एंटीजन A एंड B। ठीक हो गया, ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ये कह रहा है कि ब्लड के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ग्रुप A B और ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप O। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक खास किस्म का एंटीजन होता है जो कहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। एक एंटीजन जो रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होता है, और इसी एंटीजन की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते हैं ब्लड के। ठीक है, जिस तरह विच आर एंटीजन A एंड B, जिसको हम एंटीजन A और एंटीजन B बोलते हैं। ठीक है, तो इसी एंटीजन A और एंटीजन B की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लड के ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप A। ठीक है, तो आपने इसी बात को समझना है कि ब्लड ग्रुप A जो है वो किस तरह बनता है। A person have blood group A contain antigen A and antibodies B। ठीक हो गया, ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप A जो है वो ऐसे बनता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है। ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप A। ठीक हो गया, तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा और उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन है, एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, तो उसके ब्लड के अंदर फिर एंटीजन A होगा और उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी B होगा। ठीक है, अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगा। ठीक है, अच्छा, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज क्या है ये मैं बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं ब्लड ग्रुप B की साइड पे, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा और उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होगी। ठीक है, अ पर्सन हैव ब्लड ग्रुप B कंटेन एंटीजन B एंड एंटीबॉडीज A। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर एक बंदा है, उसके अंदर ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, तो उसके पास उसके ब्लड में एंटीजन B होगा और उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी A होगा। ठीक है,
ब्लड ग्रुप बी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि एक पर्सन है, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडीज ए होगा। ठीक है, अब आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की साइड पे। अ पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड बी एंड हैव नो एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। अ पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ए बी, एक बंदा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। ठीक है, कंटेन बोथ एंटीजन ए एंड बी, उसके पास दोनों के दोनों एंटीजन होंगे। ठीक है, ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, हैव नो एंटीबॉडीज, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या समझना है, एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। ठीक है, और क्या होगा, एंटीजन ए और बी दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास था ब्लड ग्रुप ए बी। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ की साइड पे। ब्लड ग्रुप ओ किस तरह बनता है, अ पर्सन हैव ब्लड ग्रुप ओ कंटेन नो एंटीजन, ठीक है, ऑन आरबीसी बट हैव बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी। ठीक है, तो ओ और ए बी जो है ये आपस में अपोजिट है। ठीक है, ऊपर ए बी में हमने क्या पढ़ा कि एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होगी लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होगी। ठीक हो गया, लेकिन ओ में हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ऑन आरबीसी जो है वो नो, देयर इज नो एंटीजन ऑन आरबीसी। ठीक है, कोई भी एंटीजन आरबीसी के ऊपर नहीं होगा, बट हैव बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों एंटीबॉडीज ए बी जो है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह ग्रुप बनते हैं। ब्लड ग्रुप के जो ग्रुप्स है, मतलब ए हो गया, बी हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया या फिर ब्लड ग्रुप ओ हो गया, तो वो हमारे पास इस तरह बनते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि इम्प्लीकेशन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्थी पर्सन टू अ पेशेंट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो देखो कितनी आसान सी बात है। ये कह रहे हैं द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्थी पर्सन, ये कह रहा है कि जब हम हेल्थी पर्सन से ब्लड को निकालते हैं और ट्रांसफर करते हैं तो अ पेशेंट, किसी भी मरीज को, किसी भी बीमार शख्स को, ठीक है, इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं कि जब हम एक हेल्थी पर्सन से खून को निकालते हैं, ब्लड को निकालते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं किसी भी पेशेंट या किसी भी मरीज को, तो इसी ट्रांसफ्यूजन को हम फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास नुकसानात हैं फिर हम ये भी इसमें स्टडी करते हैं। ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ अपोजिट ब्लड ग्रुप इट कैन नॉट पास इन ब्लड कैपिलरीज एंड काज डेथ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल जो हेल्थी पर्सन है उसका भी ग्रुप सेम है और जो पेशेंट है उसका भी ब्लड ग्रुप सेम है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सारे के सारे पेशेंट और सारे के सारे जो हॉस्पिटल है उसमें इसी चीज़ का आजकल यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थी पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप सेम है किसी भी पेशेंट के साथ, तो वो उसको डोनेट कर सकते हैं, वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इधर क्या कह रहा है, ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ अपोजिट ब्लड ग्रुप्स, अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो गया कि जो हेल्थी पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप अपोजिट हो गया, ठीक है, किससे, पेशेंट से, तो फिर क्या होगा, इट कैन नॉट पास इन ब्लड कैपिलरीज, जो खून की रगें हैं, जो खून की शरियानें हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो चूंकि नैरो होते हैं, वो चूंकि तंग होते हैं और वो सपोर्ट नहीं कर सकते किसी अलग ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि इट कैन नॉट पास इन ब्लड ग्रुप, हो तो वो ब्लड ग्रुप में पास नहीं हो सकते एंड काज डेथ, और इसी से फिर मौत वाक़ हो जाती है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये था कि अगर हम किसी भी पेशेंट को अपोजिट ब्लड ग्रुप लगाएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लड कैपिलरीज में मूव नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता एंड काज डेथ, और वो फिर क्या हो जाता है, मौत वाक़ हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं और एंटीजन और एंटीबॉडी को स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंटीजन को स्टडी करते हैं। एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो सब्सटेंस
जो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन में मदद करते हैं उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। वो सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होती है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक हो गया। एग्जांपल क्या है, जर्म और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंस और टॉक्सिन आर डिफरेंट एंटीजेंस, ठीक है। जर्म्स हो गए, ठीक है, जो हमारे पास जरासीम है, टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, और दूसरे हमारे पास एंटीजेंस होते हैं सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम एंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है। और एंटीजन हमारे पास क्या होते हैं, जर्म्स, अदर फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से आते हैं, ठीक है, जिसको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एंटीजेंस हैं, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स टू प्रोड्यूस अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन अगेंस्ट एंटीजन टू किल एंड डिस्ट्रॉय देम कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक हो गया। ये कह रहा है कि एंटीबॉडीज वो चीज है, द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स टू प्रोड्यूस अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, व्हाइट ब्लड सेल का ऐसा रिस्पांस जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोटीन का क्या नाम होगा, एंटीबॉडी। और वो प्रोटीन क्या करेगा, किल एंड डिस्ट्रॉय द एंटीजन, वो एंटीबॉडी एंटीजेंस को किल करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। तो इसी को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या था, एंटीजन वो जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्म्स हो गया, अदर फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक ऐसा रिस्पांस है जो कि व्हाइट ब्लड सेल देते हैं, और उसी वजह से एक प्रोटीन तैयार हो जाता है, और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करते हैं, किल एंड डिस्ट्रॉय द एंटीजन, ठीक है। और जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो किल करते हैं, खत्म मार देते हैं, एंड डिस्ट्रॉयड और खत्म करते हैं किस चीज को, एंटीजन को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।